वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपका जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है, रेसिडेंट स्टेटस वाला कंप्लीट हुआ है, जिसका मैंने आपका वीडियो 1 में आपको मैंने इंट्रोडक्शन पूरा दिया और उसका मैंने एक सम भी सॉल्व किया जो वीडियो 2 में आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको थर्ड जो आपका रहेगा, इसके अंदर मैं स्कोप ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर ये 10 मार्क्स के आने के पूरे चांसेस है, ये आता भी है, इजी है काफी। आप लेंथी हम नहीं पूछेंगे, इसको शॉर्ट में निपटाएंगे। कोई भी इनकम रिसीव या डीम टू बी रिसीव, अक्रू या डीम टू बी अक्रू इन इंडिया। इन शॉर्ट, काम इंडिया में हो रहा है, पेमेंट इंडिया में हो रही है, या आपका पूरा बिजनेस इंडिया में है। इन शॉर्ट, इंडिया से जुड़ी हुई अगर कोई भी इनकम है, इंडिया से जुड़ी हुई कोई भी इनकम है, दे आर फुल्ली टैक्सेबल। ओके, इंडिया से जुड़ी हुई कोई भी इनकम रहेंगी उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? टैक्सेबल। अगर पेमेंट इंडिया में रिसीव हो रही है या काम इंडिया में हुआ तो वो क्या रहेगा? आपका टैक्सेबल। ध्यान रखें एक बात को। ओके, अगर कोई फॉरेन इनकम है, बिजनेस कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया, लेकिन आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो फॉरेन में हो रहा है, ओके, तो उस सिलसिले के अंदर आपका रेसिडेंटल का आपका जो है टैक्सेबल रहेगा, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी का भी आपका टैक्सेबल रहेगा, लेकिन जो एनआरआई रहेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे, उनका टैक्सेबल नहीं है। ओके, वो अमाउंट पे कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। अगर सेटअप इंडिया में है या फिर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है किसी भी कोने से, और अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, कारोबार आप कर रहे हो बाहर में, लेकिन हेड ऑफिस आपकी इंडिया में ही है, तो वो सिलसिले के अंदर आपकी एनआरआई नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया को कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। ओके, एनी फॉरेन इनकम, कोई भी फॉरेन इनकम रहेंगी जिससे इंडिया का कोई भी ताल्लुक नहीं है, काम भी बाहर हुआ, अमाउंट रिसीव भी बाहर हो रहा है, कंपनी का ही बाहर है, तो वो सिलसिले के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सिर्फ उसी को ही टैक्सेबल है, बाकी किसी को भी टैक्स लगेगा नहीं। मार्क माय वर्ड, फॉरेन इनकम रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर होगा तो ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी आपका नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई नॉन रेसिडेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और एनी नॉन टैक्सेबल इनकम, बहुत सी इनकम ऐसी भी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो वो टैक्स पे भी, वो इनकम पे भी किसी में टैक्स लगेगा नहीं। तो 2019 का मैंने एक सम लिया हूं फॉर द एक्सप्लेन, ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए। 2019 में 2019 में 10 मार्क का ये आया था क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से फ्लैश हो रहेगा आप लोग के ऊपर। Siddharth has earned the following income during the previous year 31st March 2019, यानी कि प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपका अगेन आई एम सेइंग फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, फॉर्मेटिंग आप प्रॉपर करना। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी है नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लीजिए, लेकिन आपको समझ में आ रहा रहेगा। ऊपर नाम लिखना है आपको मिस्टर सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ पे एक अकेला पर्सन है, तो यहाँ पे उसके आगे आप लिख दीजिए इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे आप इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला पर्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर एंड कभी हमारा हो रहा है 2019 को, यानी कि ये आपका 19 में खत्म हो रहा है, चालू हुआ रहेगा 18 में, तो 18-19 इज माय प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमारा रहेगा 19-19-20। अगेन आई एम सेइंग ये पास्ट ईयर्स का पेपर है, तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आपका कुछ ईयर ऐसा रहेगा, लेकिन ये साल के पेपर में आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23 और प्रीवियस ईयर आपका रहेगा 21-22। इस बात को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब पहले यहाँ पे इनकम बता रही रहेंगे आपको। इनकम अक्रू इन फ्रांस, काम किधर हुआ है? फ्रांस में हुआ है, लेकिन रिसीव इन इंडिया। अगेन आई एम सेइंग पेमेंट अगर इंडिया में मिली तो वो क्या रहेगा? आपका टैक्सेबल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट आप लिखेंगे और अमाउंट आप लिखेंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल सब में रहेगा ये, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1 लाख, यहाँ पे आपको लिख देना है 1 लाख,
यहाँ पे आपको लिख देना है 1 लाख। अगेन आई एम सेइंग इंडिया में कोई भी पैसा मिलता है या इंडिया में कोई भी काम होता है, दोनों की एक जगह पे या दो में से कोई भी एक जगह पे, उसे हम क्या कहेंगे, इंडियन इनकम। तो वह आपका टैक्सेबल फॉर ऑल। ओके, आगे बढ़ते। ओके, इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन यूएसए। बिजनेस कहां पे हमारा, यूएसए, लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगेन आई एम सेइंग कंट्रोल कहां पे हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी को। अमाउंट कितना मेरा बोला है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। आप पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे यहाँ पे आपने लिख दिया 32,000। सर इनको भी रहेगा, जैसा इनको भी रहेगा, यहाँ पे आपने लिख देना है 32,000। सर इनको नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप मारेंगे सिर्फ डैश। यानी कि आपका एनी बिजनेस कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया और काम किधर बाहर कंट्री में हो रहा है, तो वो आपको इन दोनों को टैक्सेबल है, इनको टैक्सेबल नहीं रहेगा। ओके, प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस एट साउथ अफ्रीका, कंट्रोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको हम कहते हैं टोटल फॉरेन इनकम। ये पूरी फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम जो है आप लिखेंगे ओनली सिर्फ रेसिडेंट ऑर्डिनरी को ही आपका टैक्सेबल है, बाकी दोनों को ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। अमाउंट मेरा दिया है 30,000, 30,000, 30,000 आपका टैक्सेबल यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। ओके, सेंटेंस आपको पूरा लिखना है, वीडियो लंबा हो जाएगा लिखते जाऊंगा तो आप सेंटेंस यहाँ पे लिखना एग्जाम में। सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम बाउट टू इंडिया, यानी कि पास्ट में यहाँ पे साफ साफ क्या बोला गया हमारा, नॉन टैक्सेबल इनकम। कोई भी नॉन टैक्सेबल इनकम रहेंगी तो वो अभी भी क्या रहेंगे, हमारी एग्जेम्प्ट है, उसके बाद कोई भी टैक्स आपको लगेगा नहीं। नंबर 5, यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर घर है तो इन मुंबई इंडिया में ही आता है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को लिखेंगे इंडियन इनकम है, तो जाहिर सी बात है टैक्सेबल फॉर ऑल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25,000 फॉर ऑल। ओके, नंबर 6 यहाँ पे बोला है रेंट रिसीव ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस इन मुंबई। कोई भी आप अगर मुंबई में अगर है, तो मुंबई इंडिया में ही आती है, तो आपका वो क्या रहेगा, टैक्सेबल फॉर ऑल। यहाँ पे आप लिखेंगे 30,000। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको पूरे को यहाँ पे एडअप करना है, टोटल टैक्सेबल इनकम आपको पूरा एडअप कर देना है। पहले के अंदर आपका रहेगा 1 लाख प्लस 32, 30, 25, 30, यहाँ हमारा हो रहा है 2,17,000। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, 1,32,000, 25,000, 30,000, इसका हमारा हो रहा है 1,87,000, इसका हमारा होगा 1,25,000, इसका हमारा होगा 1,55,000। जरा आप यहाँ पे देखे रहेंगे ट्रांजैक्शन एक, लेकिन तीनों भी आपके जो इंडिविजुअल है, अगर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपका चेंज होता है तो टैक्सेबल इनकम भी आपकी क्या हमारी हो जाती है, चेंज हो जाती है। 10 मार्क का आने के सब पूरे चांसेस है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैंने इसको शॉर्ट में लिटाने की कोशिश की। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा, ध्यान देना। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नॉट टैक्सेबल। सर व्हाई नॉट टैक्सेबल? के डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा के देते हैं, तो टैक्स के ऊपर वापस टैक्स आप भरते नहीं है। ये लास्ट एक पॉइंट को याद रख लेना कि बहुत से सम मैंने भी देखा हूं, मैंने यहाँ पे
जहां पे डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर वापस से टैक्स नहीं लिया गया। तो आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा मेरा ये अपना सेशन पूरा आपका। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, अच्छा रहेगा, आप लोग मोटिवेशन मिल जाएगा हम लोग को और जुड़े हुए रहिए हमसे। थैंक यू।